दिखाता है कि उसके रेस्टोरेंट में एक लोमड़ी की आत्मा वाली ग्राहक आई है। एक कटोरी नूडल्स खत्म करने के बाद वह कहती है कि उसकी शक्तियां वापस आ गई हैं। ये सुनकर वह आदमी उलझन में पड़ जाता है। लोमड़ी की आत्मा उसे बताती है कि यह रेस्टोरेंट उनकी दुनिया से जुड़ा हुआ है और वह आदमी असल में इस रेस्टोरेंट का चुना हुआ वारिस है। फिर वह पेमेंट के तौर पर एक गोली निकालती है और जबरदस्ती उसे उस आदमी के मुंह में डाल देती है। वह कहती है कि इस गोली से वह आदमी देख सकता है कि उसकी होने वाली पत्नी कैसी दिखेगी। जैसे ही गोली असर करती है उसे सपना आता है जिसमें उसकी भविष्य की पत्नी दिखाई देती है, लेकिन वह सपना पूरा देख भी नहीं पाता कि तभी एक और अजीब कपड़े पहनी हुई महिला ग्राहक रेस्टोरेंट में आ जाती है। आदमी तुरंत उसके लिए मोमोज बना देता है। खाने के बाद वह महिला पेमेंट के तौर पर एक सोने का फावड़ा देती है। शुरू में आदमी को समझ नहीं आता कि इस फावड़े का क्या काम है, लेकिन रात में जब वह उससे जमीन खोदता है तो पता चलता है कि उस फावड़े से खोदी गई कोई भी मिट्टी सोने में बदल जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह अमीर बन गया है। जल्द ही वह एक बोरी भरकर सोना इकट्ठा कर लेता है। अगले दिन मकान मालिक अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट वापस लेने आता है, लेकिन वह आदमी इस जादुई रेस्टोरेंट को वापस नहीं देना चाहता, क्योंकि कुछ दिन पहले मकान मालिक ने चालाकी से उसे कर्ज लेकर यह रेस्टोरेंट खरीदवाया था। तभी मकान मालिक कर्ज का कागज निकालता है और पैसे वापस मांगता है। साथ ही अपने आदमियों को उसे मारने पीटने का आदेश देता है। तभी एक अमीर महिला आकर उन्हें रोक लेती है और उस आदमी की मदद करके मकान मालिक को भगा देती है। जैसे ही आदमी उस महिला को देखता है उसे एहसास होता है कि यही उसकी होने वाली पत्नी है, लेकिन उस समय वह लड़की उसे नहीं पहचानती। वह कहती है कि उनकी शादी तय है, लेकिन वे एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। फिर वह उसे उसी रात अपने घर आने के लिए कहती है। उस रात वह आदमी जमीन से निकाला हुआ सोना लेकर उसके बड़े घर में जाता है, लेकिन लड़की के माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं होते। तभी वहाँ मकान मालिक भी आ जाता है, जो लड़की की छोटी बहन का बॉयफ्रेंड होता है। वह आदमी पर आरोप लगाता है कि उसने उससे पैसे उधार लिए हैं और अब वापस नहीं कर रहा। छोटी बहन भी अपनी बहन से पूछती है कि उसने ऐसे आदमी को क्यों चुना। आदमी समझाता है कि उसे झूठा फंसाया गया है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। मकान मालिक देखता है कि उसके हाथ में मिट्टी से भरा एक थैला है, तो वह उसका मजाक उड़ाते हुए उसे वहाँ से जाने को कहता है। तभी लड़की उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है और कहती है कि उस आदमी का चरित्र मकान मालिक से बेहतर है, लेकिन उसके माता पिता को लगता है कि मकान मालिक एक अमीर और ताकतवर परिवार से है और यह आदमी सिर्फ एक कर्जदार है। लड़की को लगता है कि उसके माता पिता सिर्फ पैसों को महत्व देते हैं, लेकिन उसके पिता को डर होता है कि यह आदमी उनके परिवार की बदनामी करेगा। तभी वह आदमी कहता है कि वह असल में बहुत अमीर है और उसने अपनी दौलत छुपा रखी है। यह सुनकर मकान मालिक गुस्से में उस थैले को लात मारकर खोल देता है और जैसे ही थैला खुलता है अंदर पूरा सोना भरा होता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आदमी